हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन पॉइंट में। हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 आगे के प्रश्न। ठीक है, तो हमने अपने पिछले वीडियो में पहला और दूसरा प्रश्न आपके लिए पढ़ा दिया है और हम अपनी इस वीडियो में आपके लिए समझाने की कोशिश करेंगे प्रश्न नंबर 3 का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। आप इस वीडियो को पूरा देखें, तब आप अधिक से अधिक लाभ उठा पाएंगे। तो देखते हैं इस प्रश्न को, पहला ही इसका पार्ट है। देखिए पहला पार्ट इसका क्या है, सॉल्यूशन करेंगे। पहले पार्ट का 12 है, 15 है और कितना है, 21 है। ठीक है, तो दे रखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है, सिंपल है। मैंने अपने इंटर वीडियो में पढ़ाया है, इससे पहले की जो वीडियो डाली थी उसमें भी पढ़ाया है। 2 वीडियो में आप पढ़ चुके हैं एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना। तो देखिए सबसे पहले आप एक जगह 12 लिखिए, एक जगह यहाँ 15 लिखिए, थोड़ा गैप देके आप 21 लिख लीजिए। अगर आपके कॉपी के पृष्ठ पे इतनी जगह नहीं है तो आप 12 लिखिए, यहाँ 15 लिखिए, 21 लिख लीजिए। इस प्रकार से लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले आप 12 के गुणनखंड कीजिए, 2 से काटिए सबसे पहले। तो 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 आएगा, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 आएगा। अर्थात 12 के गुणनखंड आते हैं हमारे 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के करेंगे 3 पंजे 15 होते हैं, 21 के करेंगे तो 7 गुणा 3 यानी 7 3 21। इसके गुणनखंड आपने ऐसे ही कर डाले, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं एचसीएफ इसका निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ क्या आएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एचसीएफ तब आएगा जब आपके पास 3 गुणनखंड ये इस प्रकार के दे रखे हैं, 3 संख्याओं के गुणनखंड दे रखे हैं। इन तीनों संख्याओं में जो अंक तीनों संख्याओं में, तीनों जगह, इधर भी है इधर भी है इधर भी है, तीनों जगह है। ठीक है, वही क्या आएगा, वही एचसीएफ आएगा। अर्थात ये वाला 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है क्या, ना इसमें है और ना इसमें है, सिर्फ इसमें है। तो आप नहीं लिखेंगे इसको, बिल्कुल नहीं लिखना है। ये वाला 2 इधर है लेकिन इन दोनों में नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। ये वाला 3 यहाँ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आप लिख लीजिए आंखें बंद करके। इसके बाद ये जो 5 है, ये 5 इधर है लेकिन इधर तो है ही नहीं, तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद में देखिए 7 इधर है, इन दोनों में नहीं है। जो तीनों में होगा वही लिखेंगे, बाकी के एक भी अंक ऐसे नहीं है जो तीनों में हो। सिर्फ 3 था, 3 लिख लिया, ये एचसीएफ आ गया। अब बात करेंगे एलसीएम की। तो एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 3 है, इसको हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणा 3 भी लिख सकते हैं। तो देखिए एलसीएम में मैंने बताया था, जब आपकी 3 संख्याओं के गुणनखंड लिखे हों तो उन गुणनखंडों में जो संख्या, जिस संख्या की घात सबसे ज्यादा होती है वही संख्या लिखते हैं। ठीक है, जैसे 2 का स्क्वायर है यहाँ, अब यहाँ पर क्या है, 2 तो है ही नहीं। अगर यहाँ बाई चांस 2 होता, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 होता, तो हम क्या करते, 2 का स्क्वायर यानी कि ज्यादा घात वाली संख्या लिखते। कौन सी संख्या लिखते, ज्यादा घात वाली, कम घात वाली नहीं लिखते, ज्यादा घात वाली लिखते। ठीक है, तो यहाँ पर तो 2 था नहीं, तो क्यों लिखोगे 2, तो 2 की पावर 2 आप उतार लीजिए, 2 की पावर 2 आप उतार लीजिए। जब 2 की पावर 2 आपने उतार लिया यहाँ से, उसके बाद में देखिए 2 की पावर 2, आप 2 की बात हो गई। ठीक है, अब बात करेंगे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इधर भी है, तो 3 एक एक बार इसकी घात 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 है, तो आप यहाँ पर 3 लिख लीजिएगा। लिखने के बाद में आप 2 की बात कर चुके हैं, 3 की बात कर चुके हैं, 5 रह गया है तो 5 भी लिख लीजिए, क्योंकि आप लासा ज्ञात करें, यहाँ 5 है लेकिन इन दोनों में 5 नहीं है। लेकिन लासा में क्या है कि 3 संख्याओं में से कोई भी संख्या एक बार सिर्फ होनी चाहिए, 3 संख्याओं में से सिर्फ एक बार होनी चाहिए, उसको लिख लेंगे। जरूरी नहीं कि तीनों जगह हो, सिर्फ एक जगह हो तो लिख जाएगी वो। ठीक है, और मासा में क्या होता है, वो तीनों जगह होनी चाहिए, जरूरी है उसका तीनों जगह होनी चाहिए तभी लिखेंगे। और लासा में जरूरी नहीं है तीनों जगह हो, सिर्फ एक जगह हो, सिर्फ एक फंक्शन में हो तब भी लिख लेंगे। जैसे कि 5 यहाँ था लेकिन इन दोनों में 5 नहीं था, लेकिन हमने फिर भी लिखा। ठीक है, 3 हमारा तीनों में था, कोई बात नहीं, लिखा था। तो इस प्रकार से आपके पास में ये जो संख्या मिलती है, एक संख्या और बची है 7। देखिए 7 इसमें है लेकिन यहाँ पर 7 नहीं है, लेकिन मैंने कहा था तीनों में से सिर्फ एक जगह हो। ठीक है, तो 7 भी आप लिख लीजिए। तो ये आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 गुणा 3, 3 गुणा 5 गुणा 7, 4 3 12, 12 पंजे 60, 7 छंग कितने होते हैं, 42, 420 आ चुका है इसका लासा। देखेंगे इसका अगला पार्ट, देखेंगे हम इस प्रश्न का दूसरा पार्ट दे रखा है 17, 23, 29। तो आप एक जगह 17 लिखिए, एक जगह 29 लिख लीजिए और एक जगह क्या लिख लीजिए, 23 लिख लीजिए। ठीक है,
कोई बात नहीं है, इधर लिख गया इधर लिख गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर नंबर चेंज हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ा है हमारे सवाल पे। तो 17, 29 और 23 इसके अगर गुणनखंड करें तो नहीं कर सकते, क्योंकि 17 अभाज्य संख्या, 29 अभाज्य संख्या, 23 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये तीनों संख्याएं ऐसी हैं कि इनमें से कुछ भी कॉमन आने वाला नहीं है। तो जो HCF आएगा, HCF आएगा अर्थात जो कॉमन आएगा, इन तीनों संख्याओं में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि 17 के गुणनखंड हो नहीं सकते, 29 के हो नहीं सकते, 23 के हो नहीं सकते, तो कॉमन कैसे लोगे आप? तो ऐसी संख्याओं में जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है उनका HCF कितना आता है? 1 आता है, उनका HCF 1 आता है। ये आपको ध्यान रखना है, जिन संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं आता है उनका HCF 1 आता है। देखेंगे इसका LCM, तो निकालना है इसका LCM। कैसे करेंगे इसका LCM? LCM बराबर इसका हो जाएगा, देखिए मैंने बताया था कि एलसीएम निकालने पर तीनों संख्याओं में से वो अंक किसी ना किसी में होने चाहिए, बस एलसीएम में लिख जाएगा वो। 17 इधर है लेकिन इन दोनों में तो है नहीं, तो क्या है? तीनों में से एक में तो है ही। 29 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तीनों में से एक में होना चाहिए, और आपका 23 भी ऐसे ही लिख जाएगा। ठीक है, जनरली आपने देखा होगा जब आप क्वेश्चनों को सॉल्व करते, कभी एक भिन्न सॉल्व करते हैं, सपोज दैट आपके पास में 7/9 हो और प्लस आपको जोड़ना हो 8/15, 15 नहीं, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ 8 हो यहाँ। ठीक है, तो यहाँ कुछ और कर लेते हैं, 3/8 कर लेते हैं। तो आपको 7/9 प्लस 3/8 जोड़ना हो। जब आप इनका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, तो जब एलसीएम निकालते हैं तो 9 का 8 का एलसीएम निकालेंगे तो इसको देखिए, ऐसी संख्या है किसी से कटनी नहीं है, 3 से काटोगे तो ऐसा कोई अंक नहीं है जिससे ये दोनों संख्याएं एक साथ कट जाएं। तो 9 से काट 9 एकम 9, 9 यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, 8 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, ऐसा कुछ आएगा। तो आप जनरली ऐसी संख्याओं में आप सोचते हैं इनका एलसीएम क्या आएगा, इनकी सीधे गुणा कर देते हैं, 9 8 कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। ऐसे आपका 4/5 हो और यहाँ पर 6/4 लिखा हो तो आप कहेंगे कि 5 और 4 का लासा ले लो तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो जनरली क्या करते हैं 5 चौक 20 कर देते हैं, अर्थात इन संख्याओं में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कॉमन गुणनखंड हो जाए। तो ऐसी संख्याओं में, इन संख्याओं में भी कॉमन गुणनखंड कुछ थे नहीं। ठीक है, जिनमें कॉमन गुणनखंड नहीं होते हैं उनके गुणनफली क्या होता है, लासा होता है, उनका गुणनफली लासा होता है। ये इस प्रश्न का, ये भी प्रश्न सॉल्व हो चुका है। अब देखेंगे तीसरा पार्ट। बच्चों ये आपको स्वयं सॉल्व करना है, अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, तब मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका होमवर्क में भी रहना चाहिए, मैं मानता हूं। देखेंगे इसका चौथा प्रश्न, देखते हैं इस एक्सरसाइज का चौथा प्रश्न दे रखा है HCF 306 और 657, अर्थात 306 और 657 दो संख्याएं हैं और उन संख्याओं का जो HCF है वो 9 आता है। HCF कितना आता है 9, संख्याएं कौन सी 306 और 657। फिर वो कह रहा है LCM आपको ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा है, क्या फार्मूला पढ़ा था, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणा HCF, यही तो पढ़ा है आपने। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं जिनका गुणनफल करना है, दो संख्याएं, अर्थात दो संख्याएं वो लगाओगे जिनका हमें LCM और HCF निकालना होता है। तो देखेंगे दो संख्याएं हमारी कौन सी हैं, दो संख्याएं हमारी हैं 306 और 657। तो आप 306 को और 657 को आप लिख लीजिए, और LCM गुणा HCF, तो आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है LCM किनका, इन संख्याओं का। तो इन्हीं संख्याओं का LCM आएगा, लेकिन HCF तो दे रखा है, इन संख्याओं का HCF क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। तो आप 9 को लगा दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, पहले आप LCM निकालना है तो LCM को लिखिए, और HCF कितना है 9। तो LCM क्या आएगा, LCM आपका आ जाएगा, देखिए 9 से काट दो, 9 एकम 9, 306 को काटेंगे तो कितना आएगा, देखो 9 को काटेंगे, 9 चौक 36, 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाएगा, 9 3 कितना आएगा 27 आएगा, है कितना यहाँ पर 30 है, 3 बचेगा तो 9 चौक 36, तो ये आ जाएगा 34। ठीक है, तो LCM बराबर, इसको उल्टा कर लिख लो, LCM इधर लिख लो और 34 गुणा 657 लिख लीजिए। तो ये आ जाएगा 34 और 657 की गुणा कर लीजिए। ठीक है, 34 की और 657 की यहाँ पर गुणा कर लीजिए, और जो भी आएगा यहाँ वही क्या होगा, LCM होगा। इस प्रश्न को आप यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद। प्रश्न है इसका पांचवा प्रश्न, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक, ठीक है, 0 पर समाप्त हो सकती है। तो उसने बेसिकली यही कहा है कि 6 की पावर n
n का मान, n क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है, 6 की पावर n, तो 6 की पावर n की बात कर रहे हैं। और n क्या है, n इज अ नेचुरल नंबर। कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर। तो ये क्या होगा, S1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और डॉट डॉट, यानी 1 से जो संख्या शुरू होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। तो उसने यही तो कहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, n क्या है, n नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू, इसका मतलब तो कह रहा है कि n की किसी भी वैल्यू के लिए अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। कौन, 6 की पावर n, 6 की पावर n, ठीक है। n जो है, n नेचुरल नंबर होगा तो क्या कोई अंक, अंतिम अंक 0 आ सकता है। तो देखिए अगर n का मान 1 लगाए तो 6 की पावर 1 क्या होगा, 6 होगा। 6 की पावर अगर n का मान 2 लगाए, 6 की पावर 2 36 होगा। n की पावर 3 लगाए तो 6 की पावर 216 होगा। आप ऐसे ही n का कुछ भी मान लगा दो, कोई भी मान लगा दो, लेकिन कभी भी आपको अंतिम अंक 0 नहीं आ सकता। तो आप कह देंगे कि कभी भी, ठीक है, या कह देंगे 6 की पावर n, ठीक है, अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता और किसके लिए, ठीक है, किसके लिए, और वेयर n क्या है, n क्या है, n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 अंक पर समाप्त नहीं हो सकता। इतना ही था। देखेंगे इसका अगला प्रश्न। पॉज करो वीडियो, हो गया स्टार्ट। तो देखते हैं इस एक्सरसाइज का ये अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस का 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस का 5 भाज्य है क्यों। ठीक है, तो देखिए पहले की बात करेंगे, ये भी भाज्य है और ये भी भाज्य है। अभी आप देख रहे होंगे 7 गुणा 11 और गुणा 13, ये ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो किसी से भाग नहीं दिया जा सकता, सिर्फ स्वयं के और वन के अलावा। और भाज्य वो होती हैं जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाती हैं। तो ये संख्या हम बताएंगे भाज्य क्यों हैं, अर्थात इनको किसी और अंक से भाग क्यों दिया जा सकता है, कैसे दिया सकता है। देखिए पहले को चेक करते हैं। पहला दे रखा 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस का 13। तो देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, 13 यहाँ पर भी 13 यहाँ पर 13 को कॉमन ले लो। जब 13 को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 7 मिलेगा और यहाँ पर 11 मिलेगा, प्लस का मिलेगा 13। तो 11 सत्ते कितने होते हैं, 11 सत्ते होते हैं 77। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 13 मैंने बाहर ले लिया तो 7 गुणा 11 मिलेगा और यहाँ पर 1 मिलेगा। ठीक है, 11 सत्ते होते हैं 77 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 78। तो 13 गुणा कितना आ गया 78 आ गया। ठीक है, अब ये देखिए 78 आया, ये 78 जो है वो किसी दो को भी 2 से भी 78 कट जाएगा। ठीक है, 2 के बाद में हम किसी अन्य अंक से भी 78 को काट सकते हैं। ठीक, या फिर ऐसा करिए, ऐसे ना पता लगा आपको तो 13 की गुणा कर लो आप 78 से। तो 13 अट्ठे कितना होगा 104 होगा, 13 अट्ठे 104 का 0 हो जाएगा, 13 सत्ते 91, 91 और 10 कितने होंगे, 91 और 10 हो जाएंगे आपके 101। ठीक है, तो आप देखिए ये आ गया 1014। ये संख्या 2 से भी कट सकती है और ये संख्या किसी अन्य अंक से भी, बहुत सारे अंकों से ये संख्या कट जाएगी। और मैंने बात बताया था कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो संख्या स्वयं से कटे और 1 से कटे, किसी अन्य अंक से ना कटे। लेकिन ये तो संख्या ऐसी है जो स्वयं से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी और अन्य अंक से भी कटेगी। तो ये संख्या कैसी हो गई, ये संख्या भाज्य संख्या है, इसीलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, तो बता दिया मैंने, आप लिख देंगे कि ये संख्या स्वयं और 1 के अलावा अन्य अंक से भी कटेगी, इसलिए ये संख्या भाज्य। ये प्रश्न का आंसर होगा, उसने पूछा है कि भाज्य संख्या क्यों है। अब देखेंगे अगले प्रश्न की बात करेंगे। 6 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 है, प्लस का है 5। इस प्रश्न में भी आप 5 कॉमन ले लो। जब 5 कॉमन लेंगे तो 7 मिलेगा, 6 मिलेगा, 4 मिलेगा, 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 को मत लिखिए। और यहाँ से ये 5 था, ये 5 हमने
बाहर ले लिया ना, तो इसमें से भी 5 बाहर ले लिया, इसमें से भी 5 बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या क्या मिला, यहाँ पर तो 1 मिलेगा। जब यहाँ से 5, ये वाला 5, ये वाला 5 हमने बाहर डब्बे से बाहर निकाली, तो यहाँ क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ कितना मिला, 1। इन सबकी गुणा कीजिए, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, 7 संग 42, 42 की 4 से करो, 4 की फिर 3 से करो, 2 से करो, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 504, और प्लस का ये 1 भी तो है, तो 505 हो जाएंगे, 505, और गुणा क्या करेंगे, 5 पंजे 25 हो जाएगा, और 5 पंजे 25। ठीक है, देख लीजिए 5 पंजे 25 के 5 हो जाएंगे। ठीक है, 5 पंजे 25 के 5, और यहाँ पर 0 था, हासिल 2 लगे, 2 यहाँ आ जाएगा, 25 25 आ गया। ये संख्या 5 से भी कट जाएगी, स्वयं से भी कट जाएगी, और 1 से भी कट जाएगी, और अन्य अंक से भी कट सकती है ये संख्या। तो हम ये कह देंगे ये एक भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, इसीलिए ये भाज्य संख्या आप लिख सकते हैं, भाज्य संख्या है। देखेंगे इसका 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में कुछ नहीं करना है, बस लासा निकालना है। तो ये 7वां प्रश्न है एक्सरसाइज का। कैसे इसको प्रश्न को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। फिर उसने कहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए, जो रवि है वो तेज दौड़ता है, 12 मिनट में इस मैदान का एक चक्कर लगा देता है। सोनिया धीरे दौड़ती है, एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है। तो पूछा है वह प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब रवि दौड़ेगा तो 12 मिनट में ये पूरा दौड़ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, एक बिंदु से, एक ही समय एक ही बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तब तक रवि जब 12 मिनट में एक चक्कर लगाएगा, ठीक है, और उसके बाद जो सोनिया है वो 18 मिनट में लगाएगी। तो जो रवि 12 मिनट में दौड़ के आएगा वो 12 मिनट के बाद में ऐसे करके और आगे बढ़ेगा वो। ठीक है, अगले 6 मिनट तक और दौड़ सकता है वो। ठीक है, क्योंकि सोनिया जो है वो 18 मिनट में अपना पूरा चक्कर लगाएगी। ठीक है, तो दोनों प्रारंभिक स्थान पर कहाँ मिलेंगे। तो हम ज़्यादा इसकी व्याख्या ना करते हुए सिर्फ इतना कह दें कि इन दोनों जो समय दे रखा है 18 और 12, इन दोनों का आप लासा निकाल लीजिए। जितना भी लासा आएगा, ठीक है, वही इस प्रश्न का आंसर होगा। वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर उसी समय बाद मिलेंगे। ठीक है, तो 12 और 18 का लासा देखिए, 12 यहाँ लिख लो, 18 यहाँ लिख लो। तो 12 का लासा निकालेंगे, सबसे पहले 12 गुणन कर लो। ठीक है, तो आएगा 2 गुणा 2 और गुणा 3, 2 दूनी 4 3 12, 18 का करेंगे तो आएगा 2 तो यहाँ 6। ठीक है, और यहाँ पर कर लीजिए 6 तो यहाँ 18। देख लीजिए, इस प्रकार से इस गुणनखंड आ गया। अब हम क्या करना है, हमें इसका लासा निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसको ये भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणा 3, और इसको लिख लो 3 का स्क्वायर गुणा 2। तो मैंने आपको मासा निकालने की टेक्निक बताई थी। अब आज गुणनखंड के द्वारा मासा कैसे निकालते हैं, आप ऐसा कीजिए, इनमें आपको ऐसे यहाँ पर गुणनखंड लेने हैं, ऐसे आपको यहाँ पर अंक लेने हैं, ऐसी संख्याएं लिखनी है जिनकी घात इन दोनों में ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर 3 एक बार है, यहाँ पर 3 की पावर 2 ज़्यादा घात वाला, क्योंकि आप क्या निकालना है, आप लासा निकालना है। तो लासा में आप ज़्यादा घात वाला लिखेंगे। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, तो कौन सा लिखेंगे लासा में, ज़्यादा घात वाला लिखेंगे। यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो ज़्यादा घात वाला कौन होगा, 2 का स्क्वायर होगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 का 4 से गुणा करेंगे, 9 चौक कितना आ जाएगा 36। तो आप ये कह सकते हैं 36 मिनट के बाद में वह पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यही प्रश्न का आंसर है। ऐसे ही आपको प्रश्न को सॉल्व करना है, और इस एक्सरसाइज को हम पूरी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपके फ्रेंड भी लाभ उठा सकें। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले सही समय पर प्राप्त हो जाए। ठीक है, धन्यवाद फॉर वॉचिंग वीडियो।